नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पृथ्वी पर मानव का जन्म कब और कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये अपने आप में सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत प्रभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वह कौन सी घटना थी जिससे इनका नामो निशान ही मिटा दिया? आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ, धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी के तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण से संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड सिखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी के लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी।
भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इसी जंगल में रहते थे। एप्स पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया, जो थे अर्थिपीडियस रामिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे थे। कई हजार सालों के विकास करने के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी। आदि मानव कितने वर्ष पहले थे तथा धरती का पहला मानव कौन है? ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू में करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये इन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। विद्वानों का अनुमान है कि आज से कोई 5 या 10 वर्ष पहले नर वानर से ही एक ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जिसकी आकृति आधुनिक मानव से मिलती जुलती थी। धीरे धीरे वातावरण से अनुकूलन करने के लिए यह प्राणी वृक्षों से नीचे उतरकर धरती पर पैरों के बल चलने लगे। फिर इन्हें हाथ चलाने और हाथों का प्रयोग में लाने का ज्ञान हो गया। धीरे धीरे इनकी बुद्धि का विकास हुआ। फिर पूरे पाषाण काल के आरंभ में इन प्राणियों ने आदि मानव का रूप धारण कर लिया और फिर धीरे धीरे इंसानों ने नई खोज करके अपना दिमाग चलाया और फिर इंसानों की प्रगति हुई और ये प्रगति आज भी चालू है। ये पृथ्वी के अंत तक ऐसे ही चलती रहेगी। नई खोज होती रहेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।